नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, एक्यूमुलेशन पे ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मार्केट चाहे जहाँ पे भी भागे या फिर जहाँ पे भी गिरे, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हाई एक्यूमुलेशन, हाई डिलीवरीज कहाँ पे उठाई जाती है, वो देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गाइस, एक स्टॉक जो कि निफ्टी 50 का टॉप क्लास स्टॉक है, उसमें हमें अच्छी खासी एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है। और गाइस, इवेंट जो साइकिल होने वाला है Q4 के नंबर्स, आप उसको भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इसके पहले हमें स्टॉक में अच्छी खासी हलचल देखने को ज़रूर मिल सकती है। तो जी गाइस, एक स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी एक्यूमुलेशन 87% के आसपास एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है, और एक लार्ज कैप में 80% के आसपास एक्यूमुलेशन देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गाइस, जो लार्ज कैप को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो एक ऐसा स्टॉक है जिस पर आप हर एक गिरावट में उठा सकते हैं बिना डरे हुए। ये सब गाइस लाइफ टाइम की टॉप क्लास कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ गाइस, कुछ अपडेट्स हैं, कुछ न्यूज़ भी है, और क्या एक्यूमुलेशन के वजह से निवेश करना कौन से स्टॉक में सही है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ऐसा देख सकते हैं, जो लार्ज कैप को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें हमें 80% के आसपास एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है। इसके बाद मैं स्मॉल कैप को डिस्कस करूंगा। तो जी हाँ, 17 जनवरी को इसने हाल फिलहाल में ही 4000 के आसपास हाई बनाया था, और इसमें गाइस एक बाईबैक की बड़ी प्रोग्राम हमें देखने को मिली थी। और अगर आप देखें तो मार्केट में जैसे ही कॉन्सोलेशन फेज होता है, गिरावट थोड़ी सी हमें देखने को मिलती है इन सब शेयर्स में, वैसे ही गाइस अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ गाइस, आज हमें 36,51,000 शेयर्स ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। 29 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाएगा। इसका मतलब 80% के आसपास हाई एक्यूमुलेशन देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, 60% 65% के आसपास ठीक होता है, बट जब भी मार्क 80% 85% के आसपास टॉप क्लास कंपनी में छूता है, तो जी हाँ गाइस, वहाँ पे आप चाहें तो इसको ऑब्जर्व ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप देखें, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। हो सकता है कि प्राइस आपको महंगा लगे, लेकिन कंपनी बहुत ही ज़्यादा उससे ही बड़ी हमें देखने को मिलती है। 13 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को ये ओन भी करती है। बहुत लोग प्राइस देख के समझ गए होंगे। तो जी हाँ गाइस, आज इसमें हमें 1.5% के आसपास फॉल देखने को ज़रूर मिल चुका है। एक साल की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, एक IT को बिलोंग करने वाली कंपनी है। IT के ऑर्डर बुक्स कैसे मिल रहे हैं, और IT कितना हद तक लॉन्ग टर्म में प्रॉमिसिंग है, आपको अच्छे से पता है। इसके पहले गाइस, इनके CEO ने बहुत बड़ी कमेंट्री की थी, 2030 तक ये कंपनी या फिर इन सेक्टर की पूरी कंपनी बहुत ही ग्रोथ कर सकते हैं। तो जी गाइस, पूरे एक साल में जहाँ पे बहुत ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए, इन्होंने अभी भी, अगर आप देखें तो डबल जो टॉप है उसको लगाने की कोशिश की थी, और बार बार गाइस एक सर्टेन लेवल पे जाके सपोर्ट ज़रूर लेते हैं। तो जी हाँ गाइस, अगर इसमें थोड़ी सी प्राइस करेक्शन होती तो लॉन्ग टर्म में आप इसको आराम से अकोमोडेशन कर सकते हैं। की बात की जाए तो बहुत ही प्रॉमिसिंग चार्ट हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ गाइस, अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ी सी डिस्काउंट हमें देखने को मिल रही है, और इन सब स्टॉक्स में अगर आप देखें तो बहुत भारी भरकम डिस्काउंट आपको नहीं मिलता है। बहुत ही रेयर चांस होते हैं जहाँ पे आपको मेगा डिस्काउंट मिल जाता है, बिकॉज आप जब भी चार्ट पैटर्न देखें तो ये सब अप ट्रेंड का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ गाइस, और कोई स्टॉक नहीं बल्कि TCS हमें देखने को मिलती है। टाटा की बात की जाए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बहुत ही बड़ी कंपनी, टाटा ग्रुप की सबसे अव्वल कंपनी हमें निकल के ज़रूर आ जाती है। TCS की बात की जाए, ऑफकोर्स TCS एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, पोर्टफोलियो का एक जेम भी है। तो जी हाँ गाइस, हाई एक्यूमुलेशन ऑफकोर्स एक तेजी का आने वाले कल में एक छोटा सा हिंट हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज आपको पता है Q4 के इवेंट के साइकिल के पहले ऐसे वेरियस स्टॉक्स में पोजीशन को बनाया जा सकता है। तो जी हाँ गाइस, 13 लाख करोड़ के आसपास की एक दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी है। ऑल टाइम हाई से अभी अगर आप देखें 400 के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। 35 का पी हमें देखने को मिलती है। ROC ROE पे ध्यान दें तो है तो गाइस ये मेगा लार्ज कंपनी, लेकिन ROC जो ROE है, टर्न ऑन इक्विटीज़ को हम लोग बोलते हैं, वो गाइस बहुत ही मिड कैप और स्मॉल कैप से भी हमें हाईयर देखने को जरूर मिल जाते हैं। कंपनी के पास इतना रिजर्व होता है गाइस कि आराम से डिविडेंड निभाती है। तो जी हाँ गाइस, कंपनी के रिजर्व्स पर अगर आप ध्यान दें 96,000 करोड़ के आसपास इनके रिजर्व्स हैं, जो कि गाइस बहुत सारी कंपनी का मार्केट कैप भी नहीं होता है। तो जी हाँ गाइस, अगर आप डिविडेंड लवर हैं, आपको बहुत ही अच्छा स्टेबल बिजनेस में निवेश करना है, तो जी हाँ गाइस, TCS पे आप आराम से फॉर लॉन्ग टर्म बिना कोई डर का आराम से निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। ऐसा स्टॉक है गाइस कि कहाँ जहाँ पे भी अगर थोड़ी सी गिरावट होती है, और 200 का मूविंग एवरेज देखते हैं, ये रेड कलर की लाइन है, इसके नीचे कभी भी हमें गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिलता है, तब कोर्स गाइस आप इसमें आराम से स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये प्राइस सस्टेन नहीं कर पाता है बोलिंजर बैंड के मीडियन को, तो जी हाँ गाइस, आने वाले कल में ये 3550 या फिर उससे नीचे 3500 के आसपास सस्टेन कर सकता है। तो जी हाँ गाइस, कभी भी इसमें गिरावट अगर होती है, आपको पैसे तैयार रखने की आवश्यकता है, बिकॉज इसके पहले जब निफ्टी बहुत गिरा था, तो जी हाँ गाइस, ये हमें 3400 के आसपास आता हुआ देखने को मिला था। बहुत ही क्विक टाइम में 10% के आसपास रिकवरी भी देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पर तैयार रहिए, कभी भी इन सब स्टॉक में गिरावट होती है आप लॉन्ग टर्म में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। RSI इंडेक्स की बात कीजिए, तभी के टाइम 46 के आसपास है, जो क्वाइट रीजनेबल है। आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे SIP के तौर पर TCS को फॉर लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं।
दूसरी कंपनी है स्मॉल कैप है तो रिस्की होगी और गाइस क्यूएसआर चेन में कंपनी बिलोंग करते हुए देखने को मिलती है। 14 अक्टूबर 2021 की बात की जाए, इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, पर उसके बाद हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। तो जी गाइस, आज 2,56,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 2,25,000 शेयर्स को डीमेट में वापसी ली गई है। तो जी गाइस 87% की हाई एक्यूमुलेशन इस कंपनी में भी देखने को ज़रूर मिल चुकी है। इसके बारे में दोस्तों बताएं तो वाईटीडी की बात की जाए, जब से जनवरी का महीना स्टार्ट हुआ इसमें या फिर इनके पीयर ग्रुप में क्यूएसआर चेन जिसमें बिलोंग करती है उसमें हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। तो जी गाइस, इस स्टॉक में हमें एक हेल्दी करेक्शन देखने को ज़रूर मिल चुकी है। ये बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की। तो जी हाँ गाइस, आपको बताएं कि डोमिनोज की बात की जाए, पिज़्ज़ा की बात की जाए मैकडोनल्ड्स की, तो ऑफकोर्स गाइस ये सब क्यूएसआर चेन के बहुत ही बड़े रिनाउंड कंपनी हमें देखने को मिलती है। देवयानी इंटरनेशनल की बात की जाए, देवयानी जो केएफसी की एक फ्रेंचाइजी ओनर है, तो ऑफकोर्स गाइस उसमें भी लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी पोटेंशियल है। तो इस कंपनी का नाम अगर आप देखें तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, जहाँ पे आज के दिन में हमें भारी भरकम एकोमोडेशन देखने को मिल चुकी है और ऐसे बहुत ही पुराना जो सपोर्ट लेवल है इसके आसपास आता हुआ देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, एक रिस्की स्टॉक है, लेकिन इधर पे मैं इसको कवर क्यों कर रहा हूँ, आपको पता है कि कोविड के चैलेंजेस हैं वो बहुत ही हद तक कम होते हुए देखने को मिल रहा है। यस, चाइना की न्यूज़ के बारे में डिस्कस करें, वहाँ पे कोविड अचानक से आ चुका है। तो जी हाँ गाइस, कोविड अगर नहीं आता है, गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिवली इसको कंट्रोल करती है, तो जो क्यूएसआर चेन जो बहुत प्रॉफिट नहीं कमा पाए थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, उसमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को ज़रूर मिल सकती है। इसमें आप निवेश करें या फिर ना करें, लेकिन टीसीएस को आप चाहें तो हर एक डिप्स में इसको बाई कर सकते हैं। इसके बारे में डिस्कस करें तो जी गाइस, इसका जो मार्केट कैप है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का 7,000 करोड़ के आसपास है। ऑल टाइम हाई से सिर्फ डिस्काउंट देकर निवेश करना सही नहीं, मैं आपको लेवल्स बताऊंगा, लेकिन दोस्तों मैं खुल के बताना चाहता हूँ इनके जो आरओसी है, आरओई है, ये नेगेटिव में है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, बिकॉज कंपनी पिछले कुछ क्वार्टर से लॉस पोस्ट कर रही है। रीज़न क्या था, आपको पता है कि कोविड चैलेंजेस की वजह से हर एक क्यूएसआर की जो बिजनेस है उसके ऊपर डेट बढ़ता हुआ देखने को मिला, और यही रीज़न है कि इनके प्रॉफिट मार्जिन में हमें अच्छी खासी फॉल देखने को ज़रूर मिल चुकी है। ये कंपनी भी खराब नहीं है, आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से गाइस जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है जुबिलिएंट फूड वर्क्स वीवीएल, जो कि लाइक कोला या फिर पिज़्ज़ा में काम करते हुए देखने को मिलते हैं, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा बेटर विकल्प हो सकता है। आप चाहें तो इसको स्विच भी करके छोड़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर आप लिए हुए हैं तो कोई ख़राब कंपनी नहीं है। लॉन्ग टर्म में गाइस इसने पैसे अच्छे ही बनाए हैं, बट मुझे लगता है कि एक बार अनलॉकिंग का फेज ठीक से पूरा कंप्लीटली जब कोविड एकदम नहीं रहेगा तो ये फुल फॉर्म में काम करते हुए देखने को मिलेंगे। 500 की बात की जाए, ये इसका 200 का मूविंग एवरेज है, इसके नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। तो जी गाइस, मुझे लगता है कि बहुत ही बेस्ट बाइंग लेवल इसका 420 के आसपास है, फिर उससे नीचे 400 के आसपास देखने को मिल सकता हूँ। उधर पर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अगर आपको रिस्क लेना है तो ही निवेश कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से गाइस अगर आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है तो गो विद टीसीएस, बिकॉज इसका जो शेयर प्राइस है पिछले कुछ समय से टेक्निकली बहुत ही ओवरशूट जोन पे जाता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है। बस गाइस, ये कंपनी खराब नहीं है, आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके निवेश करने की कोशिश करिएगा। छोटी कंपनी है तो रिस्की होती है, इस बात को ध्यान से अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। बट यस, इसको छोड़ के अगर आपने जे फूड पे निवेश किया तो अच्छी कंपनी है, अभी सीईओ ने रिज़ाइन किया, बट कोई भी इंटरनल मामला नहीं है, तो ऑफकोर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये मुझे दिखाई पड़ता है। बट यस, टीसीएस की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हर एक डिप्स में टीसीएस जैसे अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।